16 मई 2008 की सुबह हिंदुस्तान के नोएडा उत्तर प्रदेश के सेक्टर 25 में 13 साल की अरुषि तलवार की लाश इसके पेरेंट्स राजेश और नूपुर तलवार को अरुषि के बेडरूम से मिली, जिसके सर को किसी तेज चीज से मारा गया था और इसका गला किसी चाकू से काटा गया था। घर का कुक हिमराज बंजाते जो घर से मिसिंग था। घर वालों का सारा शक हिमराज पर था, जो मर्डर की रात से लापता था। ये मर्डर उत्तर प्रदेश के एक शहर नोएडा में हुआ। ये शहर 1970 की दहाई में तैयार किया गया। उस वक्त नोएडा में हर तरफ ग्रीनरी थी और शहर बहुत ही खूबसूरत था। कंट्री के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में इसे भारत में से साफ मीडियम कैटेगरीज के शहर के तौर पर दर्जा दिया गया। ये एक खूबसूरत शहर है जो कुछ टाइम पहले बड़ी बड़ी आईटीज कंपनी का मरकज बन गया। जी हाँ, बड़ी बड़ी आईटीज कंपनी यहाँ नोएडा में है। हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरुषि का जन्म 24 मई 1994 में डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार के घर हुआ। ये दोनों डेंटिस्ट डॉक्टर थे जो एक क्लिनिक में काम करते थे। इन्होंने एक और डेंटिस्ट कपल के साथ फोर्टिस हॉस्पिटल में अपना काम शेयर किया। राजेश डेंटल डिपार्टमेंट के हेड थे। डिपार्टमेंट के अलावा राजेश डेंटिस्ट्री कॉलेज में पढ़ाते थे। अरुषि के बहुत से दोस्त थे और वो हमेशा खुश और लापरवाह रहती थी। अरुषि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी और वो अपने दोस्तों को कहा करती थी कि काश मैं टीवी में जाकर शाहरुख खान से शादी कर लूं। इसकी एक सीक्रेट विश थी और वो हमेशा फेमस होना चाहती थी। अरुषि दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक स्टूडेंट थी और सारे दोस्त इससे बहुत प्यार करते थे। वो एक अच्छी लड़की थी। अरुषि अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। ऐसा लगता था कि तलवार फैमिली खुश और अपनी बेटी से मोहब्बत करने वाली एक फैमिली थी। यम प्रसाद बंजाते जो इनके साथ अपार्टमेंट में ही रहा करते थे। तलवार फैमिली इन्हें हिमराज के नाम से पुकारते थे। हिमराज तलवार फैमिली के पर्सनल कुक थे। हिमराज इंडियन नहीं था बल्कि वो नेपाल के एग्रांची डिस्ट्रिक्ट से आया था। अरुषि की लाइफ परफेक्ट जा रही थी। वो स्कूल में इंटेलिजेंट लड़की थी। अक्सर वो अच्छे मार्क्स लाया करती थी। अरुषि के बहुत से फ्रेंड्स थे और अरुषि इन सब से खुश थी। अरुषि की फैमिली भी लविंग फैमिली थी। तलवार फैमिली का बिजनेस सक्सेसफुल था। अरुषि अपनी लाइफ से बहुत खुश थी और इसकी फैमिली भी अरुषि से बहुत प्यार करती थी। 15 मई 2008 की रात अरुषि की 14 बर्थडे से 10 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने तलवार फैमिली के दिल दहला कर रख दिए। तलवार फैमिली इस गम को अपनी पूरी लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे। 15 मई 2008 को तलवार फैमिली के घर एक नॉर्मल डे था। राजेश अपने डेंटल कॉलेज में सुबह 8:45 से दोपहर 3:30 पर अपने क्लिनिक में पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे और राजेश की वाइफ नूपुर रात को 8:30 पर सेम क्लिनिक में अपने पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। नूपुर सुबह 9 AM से दोपहर 1 PM तक अपने क्लिनिक में रही और फिर 1:30 पर अरुषि के स्कूल जाकर अरुषि को पिक किया और फिर अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई। राजेश के भाई दिनेश की वाइफ ने लंच साथ किया। दिनेश की वाइफ वेंताना वापस चली गई। नूपुर शाम को 4:30 पर फोर्टिस हॉस्पिटल में चली गई। अरुषि घर पर अकेली ही थी। नूपुर शाम 7:30 पर घर वापस आई। राजेश अपने ड्राइवर के साथ रात 9:30 तक अपने घर वापस पहुंच गया। उमेश शर्मा जो कि राजेश का ड्राइवर था, रात 9:40 पर वो कार पार्किंग करके अपार्टमेंट में चाबियां हिमराज को देने के लिए आया। इसने नूपुर और अरुषि को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए देखा और राजेश को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए आखिरी बार देखा। ड्राइवर का कहना है कि मैंने इन सब को मर्डर से पहले आखिरी बार देखा था, रात का खाना खाने के बाद जो हिमराज ने बनाया था। तलवार फैमिली ने बताया कि वो अरुषि के कमरे में गए। उन्होंने अरुषि को सोनी DSCW-130 डिजिटल कैमरा दिया क्योंकि इस दिन पहले ही कुरियर के जरिए कैमरा आ गया था। राजेश और नूपुर ने रात को बर्थडे पर गिफ्ट दिया। अरुषि ने अपने पेरेंट्स के साथ पिक्चर ली। इनकी लास्ट पिक्चर रात 10:10 पर रिकॉर्ड की गई। राजेश और नूपुर अपने कमरे में वापस आ गए। रात 11 बजे के वक्त राजेश ने नूपुर को वाईफाई का बटन ऑफ करने का बोला क्योंकि राउटर अरुषि के कमरे में था। नूपुर अरुषि के कमरे में राउटर का बटन ऑफ करने के लिए आई और देखा अरुषि माई लाइफ 3 मिस्टेक पढ़ रही है। नूपुर राउटर का बटन बंद करके अपने कमरे में चली गई। इसी टाइम पर लैंडलाइन पर एक अननोन कॉल आई। राजेश ने इस कॉल का जवाब दिया। राजेश ने कुछ डेंटिसिटी साइट को चेक किया। रात 11:41 पर यह इंटरनेट का आखिरी यूज था। 12:08 के करीब आधी रात के वक्त अरुषि की एक फ्रेंड ने इसके सेल फोन पर कॉल की। जब इसने कॉल की तो कॉल पिक नहीं हुई। फिर इसने घर की लैंडलाइन पर कॉल की लेकिन किसी ने इसकी कॉल पिक नहीं की। ये अजीब था क्योंकि राजेश ने 1 घंटा पहले ही लैंडलाइन को यूज किया था। इसने परेशान होकर अरुषि के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज किया लेकिन यह मैसेज अरुषि के फोन पर नहीं पहुंचा। इस वक्त ऐसा क्या हुआ कि अरुषि ना अपनी फ्रेंड की कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेज का जवाब दे रही थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में।
आप देख रहे हैं मिस्टीरियस लाइफ। 16 मई 2008 की सुबह नूपुर की होममेड भारती मेंडल ने सुबह 6 बजे के करीब अपार्टमेंट के दरवाजे की डोरबेल बजाई। हर सुबह हिमराज दरवाजा खोलता था। भारती ने दोबारा डोरबेल बजाई, कोई जवाब नहीं आया। भारती ने तीसरी बार डोरबेल बजाई। इस बार नूपुर ने अंदर वाला दरवाजा खोला। नूपुर ने भारती को आवाज लगाई कि मिडल ग्रिल का दरवाजा बाहर से बंद है और इसने बताया कि हिमराज ने इसे बाहर से लॉक कर दिया होगा जब वो सुबह के वक्त दूध खरीदने गया होगा। इसके बाद नूपुर ने हिमराज के फोन पर कॉल की, लेकिन कॉल इस वक्त कट रही थी। इसने दोबारा कॉल की, इस बार फोन बंद हो गया। भारती ने नूपुर से कहा कि मैं नीचे जा रही हूँ। भारती नीचे चली गई। ये सब कुछ हो ही रहा था कि राजेश जाग गया और बेडरूम से बाहर आया, किचन में चला गया तो इसने डाइनिंग टेबल पर खाली विस्की की बोतल देखी। इस पर खून के धब्बे थे, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। इसने नूपुर से पूछा, बोतल वहां पे किसने छोड़ी है? नूपुर वो बोतल देखकर हैरान हो गई। राजेश ने नूपुर को आरुषि का रूम चेक करने का बोला। आरुषि का रूम अंदर से सेल्फ लॉक था। जब चाबी से दरवाजा खोला गया, जो कुछ अंदर देखा वो चौंक कर रह गए। आरुषि अपने बेड पर पड़ी थी और इसका गला कटा हुआ था। बेड पर, दीवारों पर और फ्लोर पर खून ही खून था। आरुषि की डेड बॉडी व्हाइट ब्लैंकेट से कवर थी और इसके फेस पर स्कूल का बैग रखा हुआ था। इसके जख्मों को छुपाते हुए राजेश घबरा कर चीखने लगा, जबकि नूपुर देखती ही रह गई। भारती बाहर के दरवाजे पर वापस आई। इसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चाबी के बगैर खुल गया। इसने दरवाजा खोला और अपार्टमेंट के अंदर चली गई। इसने देखा राजेश और नूपुर दोनों रो रहे थे। राजेश ने जोर जोर से बोलकर हिमराज पर इल्जाम लगाया और भारती के सामने चीख कर बोला, देखो हिमराज ने ये क्या किया है। नूपुर ने भारती को आरुषि की लाश दिखाई, लेकिन भारती कमरे के अंदर नहीं गई। वो डरी हुई थी। राजेश और नूपुर को कैसे संभाले? वो घर से बाहर निकली और पड़ोसियों को बताया कि क्या हुआ है। फिर बाकी तेलवार फैमिली के मेंबर्स को बताया कि आरुषि के साथ क्या हुआ। इस वक्त तक पुलिस को नहीं बताया गया। टंडन डे राजेश और नूपुर का पड़ोसी था, जो तेलवार फैमिली के नीचे वाले फ्लोर में रहता था। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड वरिंद्रा सिंह से पुलिस को इन्फॉर्म करने का बोला। यूपी स्टेट पुलिस घर पर पहुंची। पुलिस 16 मई की सुबह 6:50 तक मर्डर लोकेशन पर पहुंच गई तो देखा हर तरफ बेचैनी थी। पड़ोसी, फ्रेंड और रिलेटिव सबको तेलवार फैमिली ने बुलाया हुआ था, जिन्होंने पुलिस को मर्डर के बारे में बताया। 20 लोग तेलवार के बेडरूम में मौजूद थे। इन्होंने क्राइम सीन को पूरा ही रौंद डाला और सारे एविडेंस को खराब कर दिया। अब पुलिस के लिए और मुश्किल हो गया था। पुलिस इन एविडेंस को यूज करके कातिल तक पहुंच सकती थी। अब पुलिस के लिए और भी टफ होता जा रहा था। सिर्फ आरुषि का रूम रह गया था। पुलिस ने यहाँ से सबूत इकट्ठा किए। इसके अलावा सुबह 8 बजे के करीब रिपोर्टर और मीडिया वाले बहुत से लोग अपार्टमेंट पर पहुंच गए। लापरवाही की वजह से पुलिस मीडिया को अंदर आने से रोकने में नाकाम रही। जब फोरेंसिक टीम बाद में पहुंची तो सीबीआई ने बताया 90% एविडेंस इस एरिया की पुलिस ने तबाह कर दिए। आखिरकार फोरेंसिक टीम ज्यादा से ज्यादा एविडेंस आरुषि के रूम से इकट्ठे करने में कामयाब रही, क्योंकि इस रूम को बाहर के लोगों ने खराब नहीं किया। आरुषि की लाश व्हाइट ब्लैंकेट में ढकी हुई बेड पर पड़ी मिली और इसका स्कूल बैग आरुषि के फेस पर रखा गया था और इसके पिलो, बेड, दीवारों और फ्लोर पर खून ही खून था और दरवाजे पर भी खून लगा हुआ था। ताहम आरुषि के खिलौनों पर खून का कोई निशान नहीं मिला। इसके बेड पर सारी चीजें बिखरी हुई थी, लेकिन किसी चीज पर खून का निशान नहीं था, जिससे लगता है कि ये चीजें मर्डर के बाद आरुषि की बेड पर रखी गई थी। फोरेंसिक टीम ने इम्पोर्टेंट एविडेंस इकट्ठे करने के लिए घर में छानबीन की और पुलिस ने आरुषि के पेरेंट्स और वहां पर मौजूद सारे लोगों से पूछताछ की। राजेश ने अपनी स्टेटमेंट में हेमराज को कातिल बताया। यहाँ तक कि राजेश ने पुलिस से कहा, आप इस अपार्टमेंट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राजेश ने पुलिस को हेमराज के गांव नेपाल जाने के लिए 25,000 रुपए की ऑफर की। पुलिस का ख्याल था कि ये एक क्लोज केस है। इस टीम के एक सीनियर ऑफिसर ने तेलवार फैमिली को बताया, मर्डर ने टेबल पर रखी हुई विस्की बोतल पीकर नशे की हालत में आरुषि के रूम में एंटर हुआ और इस पर हमला किया। आरुषि ने इसे रोकने की कोशिश की। इसने नेपाल ट्रेडिशनल कुकरी नाइफ से मारा और इसका गला काट दिया। पुलिस ने हिमराज की इन्फॉर्मेशन देने वाले को 20,000 रुपए देने का फैसला किया। आरुषि की लाश को पोस्टमार्टम ले जाया गया ताकि ये देखा जा सके कोई और सबूत मिल सकता है कि नहीं। आरुषि के खून से रंगे हुए कपड़े और बेडशीट को फोरेंसिक लैब में भेज दिया। तेलवार फैमिली के साथ काम करने वाले फार्मासिस्ट विकास सत्ती ने बताया कि हम 3 लोग मिलकर मैट्रिसेस के बाकी हिस्से को छत पर फेंकना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने राजेश से छत की चाबी मांगी तो वो काफी देर तक गुम रहा और बाद में बताया कि इसे चाबी नहीं मिली क्योंकि वो दरवाजा तोड़ना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने मैट्रिस को पड़ोसियों की छत पर फेंक दिया। आरुषि की लाश 16 मई दोपहर 1 बजे घर वापस आई
और लाश को घर लाकर आइस लैब में डाल दिया। लिविंग रूम में इसे इसी दिन शाम 4 बजे को आखिरी रस्मात के लिए लाया गया, जब पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि तेलवार फैमिली के मुताबिक लाश को और किसी जांच की जरूरत नहीं। तेलवार फैमिली ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि लाश तेजी से गल रही है और इन पर परिवार के बुजुर्ग आखिरी रस्मात के लिए दबाव डाल रहे थे। पुलिस ने बाद में ये भी कहा, तेलवार फैमिली के मेंबर ने अरुषि के रूम की सफाई में बहुत जल्दबाजी की। विकास सत्ती ने कोर्ट को बताया, इन्हें पुलिस की तरफ से अरुषि के कमरे की सफाई करने की इजाजत मिली थी। सीबीआई के मुताबिक मर्डर वाली जगह पर लेडी कांस्टेबल ने 16 मई दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी जा रही थी। दिनेश तेलवार के फ्रेंड डॉक्टर सुशील चौधरी आई के चेयरमैन के दरमियान फोन पर बात हो रही थी। के गुप्ता रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बाद में 2012 में सीबीआई कोर्ट में बयान देते हुए कहा कि सुशील चौधरी ने रिक्वेस्ट की है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 9 जिनसी असॉल्ट के हवाले से कोई रेफरेंस निकाल कर दें, लेकिन इसने 16 मई को दिन के आखिर में दोबारा ये बात कही कि पुलिस को यकीन है कि हिमराज ही मर्डर है। पुलिस ने इस केस को डीपली स्टडी करना शुरू कर दिया। अगले दिन मई 17 को तेलवार फैमिली हिंदू रस्म के मुताबिक अरुषि की अस्थियां गंगा नदी में डुबोने के लिए हरिद्वार चले गए और घर पर आने वाले लोगों से दिनेश मिलता, जब तक राजेश और नूपुर हरिद्वार गए थे। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गुप्ता को इस कपल ने कॉल करके घर आने का कहा। जब वो घर पहुंचा तो उसने अरुषि और हेमराज के कमरों की छानबीन की। इसे खून के धब्बे मिले। के गुप्ता ने एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महेश मिश्रा को कॉल की और उसे बताया कि टेरेस का दरवाजा तोड़ने की जरूरत है। महेश मिश्रा ने ऑफिसर दादा राम ननेरिया को अपार्टमेंट भेजा कि छत की चाबी अभी तक कहाँ है। दादा राम ननेरिया ने ताला तोड़ दिया और मर्डर के बाद पहली बार पूरा ग्रुप टेरेस पर गया। सबसे पहले उन्होंने खून के निशान देखे, जैसे लाश को घसीटकर छत के पार लाया गया हो। इन निशान का पीछा करते हुए उन्होंने देखा पूल के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।